दोस्तों आपको सभी को मालूम है, मैं आपको लगातार विधानसभा कवरेज दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो फिरोजपुर विधानसभा के अंदर है और फिरोजपुर विधानसभा के जो वोटर हैं वो सीधा हमसे जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत और आपको रूबरू करवाना चाहेंगे कि किस पार्टी का माहौल है। भाई साहब, जैसे कि हम आपके गांव में आए हैं, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार? यहाँ तो जी हाँ। दो पार्टियों का जोर है। हाँ। कांग्रेस वो है अपने इनेलो हाँ। और बीजेपी। हाँ। और चौधरी हबीब मोहम्मद हर गांव में से, यहाँ 150 के आसपास गांव है, हाँ। सब में से आधी वोट उठा रहा है। अच्छा। हमने ये मामन खान भी देख लिया, नसीम खान भी देख लिया। हाँ। नसीम खान तो सोता ही रहता, फोन नहीं उठाते किसी का। और जो मामन खान है वो सबसे धमकी देता है, तकब्बुर घमंड आया पड़ा उसमें। वो सबसे ये कहता है डट जा तुझे जब देखूंगा। अभी आपने 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, वो भड़काऊ भाषण दे रहा 24 घंटा। हमारे यहाँ चौधरी हबीब मोहम्मद आया, अच्छी छवि है, काम भी अच्छा कराता है और हर गांव में से आधी वोट उठा रहा है। देखो, बात कर लेते हैं हबीब की। तो इनेलो पार्टी के चुनावी मैदान में इनेलो पार्टी से प्रत्याशी हैं। लोग कह रहे हैं कि इनेलो पार्टी का कोई भी धरातल पर वजूद नहीं है, क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं है जी, हमारे यहाँ तो सबसे पहले इनेलो ने काम करा है। जो बड़े बूढ़ों की तनख्वाह बंधवाई इनेलो ने बंधवाई है। जो भी छोटे मोटे काम है बहुत काम करवाया इनेलो तो। हम तो उसके बड़े फैन है, यहाँ पूरी मेवात फैन थी देवीलाल के। देखो, आप बात करिए आपने देवीलाल की, तो 100 रुपये से पेंशन स्टार्ट की थी इनेलो पार्टी ने। आज वो पेंशन बढ़कर 3000 हो चुकी है। यदि दोबारा हरियाणा के अंदर सरकार आती है इनेलो पार्टी की, तो पेंशन 7500 हो जाएगी बढ़कर। क्या कहना चाहिए? बोल दिया जो उसने घोषणा कर दी। हाँ। भाई 7-7,500 रुपये अगर हमारी सरकार आई, सरकार हम आए तो 7,000-7,500 करीब हम पेंशन देंगे। हाँ। और यहाँ जो भी जो छोटी मोटी समस्या है, पानी की हुई, स्कूलों की हुई, हॉस्पिटल की हुई, हाँ, सबकी सुविधा बेहतर करेंगे। देखो, बात कर लेते हैं हम शिक्षा को लेकर आपके इलाके की। तो सबसे मेन समस्या शिक्षा को लेकर है। दूसरी बात होती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं रोड को। रोड की भी सबसे बड़ी, आए ना दिन कोई ना कोई व्यक्ति अपने इस हाईवे पे जान गंवा देता है। क्या कहना चाहिए? रोड की तो समस्या ये है, जिस दिन चौटाला जेल में गया था उसी दिन उसने बोल दिया था अगर मेरी सरकार आएगी मैं मेवात के लिए रोड भी और पूरे काम करके करूंगा। हाँ। लेकिन वो जेल में चला गया। हाँ। लेकिन अब दोबारा से फिर आ रहा है। हाँ। फिर उसने आश्वासन दिया है मैं जो भी रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सबको पूरा करूंगा। बात करते हैं हबीब को लेकर। हबीब एक ऐसे प्रत्याशी हैं, क्या वो जीत पाएंगे, यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह। हाँ। अच्छी वोटों से जीतेंगे। उसने ये भी चैलेंज दे दिया, मामान खान गांव में चलो जाओ, नसीम के गांव में चलो जाओ और मेरे गांव की स्थिति देख लो। जो सा अच्छा बढ़िया गांव है उसके लिए वोट दे दो। जिसने अपने गांव की सुविधा बढ़िया करी है, भाई रास्ता है, जो रास्ता अच्छे लगे हैं, उसके लिए वोट दो। हाँ। बात करते हैं हबीब हवानगर की। तो वो फर्स्ट टाइम जैसे हम बात करते हैं तो इनेलो पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला होगा अंदर, या फिर अपने यहाँ पर? त्रिकोणीय नहीं है जी। हाँ। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, दो ही पार्टियां, बीजेपी और इनेलो। देखो, बात की जाए, हबीब आपके यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं या फिर आपकी सरकार गठबंधन के साथ आती है, मुख्यमंत्री आपके बनते हैं अभय सिंह चौटाला, क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो आप हबीब से? देखो जी, सरकार तो गठबंधन से बनेगी तो उम्मीद लगाएंगे तो ये भी पावर में आएगा। हाँ। अभय चौटाला भी पावर में आएगा। हाँ। सीएम भी बन सकता है, उप सीएम भी बन सकता है। हाँ। लेकिन बढ़िया काम होएगा हमारे यहाँ। तो इस बार हबीब को वोट दे रहे हो? हाँ जी, हबीब को वोट दे रहे हैं हम। भाई साहब, किस पार्टी को वोट करोगे? हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं सभी। क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का? भारतीय जनता पार्टी ने मेवात क्षेत्र में काफी विकास किया है। और दूसरी समस्या यह है, मेवात में हमारे यहाँ पर हर बार विपक्ष में रहते हैं हम, सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी जब हमारा विधायक बनेगा तभी तो मेवात का विकास होगा। हर बार हम विपक्ष में चले जाते हैं, 15 साल हो गए मेवात को विपक्ष में चले जाते हैं। तो सत्ता पक्ष की तरफ जाना चाहिए हम सबको। देखो, आपने बात की विपक्ष की, तो आपके यहाँ पर बात की 15 साल से कोई भी सत्ता पक्ष के साथ में नहीं है। क्या मेवात को विकास न होने का कारण ये भी हो सकता है? बिल्कुल, मेवात का मेन रीजन यही है, क्योंकि मेवात में विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हर बार सरकार के खिलाफ जाते हैं, हम सरकार के साथ नहीं रहते। क्योंकि अब हवा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे विधायक बनेंगे तभी तो विकास होगा। यहाँ सरकार बीजेपी की बनती है, विधायक कांग्रेस का बनता है, विकास कहाँ से होगा? देखो, बात करते हैं आपके यहाँ से विधायक अपने इंजीनियर मामन खान कांग्रेस पार्टी से थे, दोबारा चुनाव मैदान में, क्या कहना चाहिए? मामन खान भी इंजीनियर अपने यहाँ से रेस में है, लेकिन कहा कि वहाँ यहाँ मुकाबला बीजेपी और इनेलो का है। यहाँ पर बीजेपी और इनेलो टक्कर दे रही है, हबीब और नसीम का मुकाबला है यहाँ तो, इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर। तो
देखो, आप एक युवा चेहरे हो, आपको आज के टाइम में सबसे बड़ी नीड रोजगार की है, जो कि आपके विधानसभा आपके ज़िले में मौजूद नहीं है। मैं आपको बात करता हूँ सिर्फ एक ड्राइविंग को लेकर, या फिर अपने कोई वैसे को, ना ही कोई यहाँ पे फैक्ट्री एरिया है, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब मिल सकती है। हम बात कर लेते हैं आपके पड़ोसी जिले सोने की, हर तरह की सुविधा मौजूद है, हॉस्पिटलों को ले ले, कुछ भी ले, क्या कहना चाहिए? इसका मेन रीज़न यही है जी, हम हर बार विपक्ष में चले जाते हैं, सरकार से बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पाता। और रही ड्राइविंग लाइसेंस की बात, भारतीय जनता पार्टी ने अनपढ़ लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दी है। और कांग्रेस ने, जब हमारे यहाँ से परिवहन मंत्री था आफ्ताब, उन्होंने उस पर अनपढ़ लिखों की पॉलिसी लगा दी। फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उन्होंने उस पर अनपढ़ लोगों के भी लाइसेंस बनवाने दोबारा से चालू करवा दिए। देखो, बात की जाए चौधरी नसीम अहमद की, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हरियाणा के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेवात में विकास नहीं हो पाया। फर्स्ट टाइम पे हम बात कर लेते हैं आपके ज़िले के लंदड़ हॉस्पिटल को लेकर, या फिर हम आपके हॉस्पिटल को ले लेते हैं फिरोजपुर की। कोई भी सुविधा हॉस्पिटल, मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में क्या कहेंगे? ये सुविधा तो जब ही बनेगी जी, जब हम अपनी सरकार के साथ रहें और काम अच्छा होगा, तभी जब ही काम हो सकता है हमारा। हर बार हम विपक्ष का मेन रीजन है हमारा विपक्ष में रहने से, इसलिए हमारा विकास ठप पड़ा है। हम सभी भाई से यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सरकार के साथ चलो, जब ही हमारा विकास ढंग से होएगा, ना तो इतना तक हमारा विकास ठप भी पड़ो रहेगा। देखो, नसीम एक पूर्व में अपने इनेलो पार्टी से यहाँ से विधायक रहे, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, अब फिलहाल वो प्रत्याशी हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हो नसीम से? एक नसीम अहमद साहब छवि वाले नेता हैं, उससे फालतू अच्छे इंसान या पूरा हल्का में फिरोज जिरका में नहीं है। उसके अंदर नहीं कोई तकब्बुर है, नहीं कोई घमंड है। कोई अगर उसके पास छोटा सा बच्चा भी चला जाता है, उससे भी प्यार से अच्छी तरीके से बात करता है और उसका काम भी करता है। और वह बिल्कुल हर इंसान से, बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं है जो चिढ़ने वाली या नफरत फैलाने वाली बात नहीं करता, नहीं करवाता। सभी समाज को, सभी बिरादरी को साथ लेकर चलता है। उसके अंदर नफरत की कोई भावना नहीं है, नहीं वह नफरत किसी से करता, और सबको जोड़ने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी है, फिरोजपुर विधानसभा की जो जनता है उसने उम्मीद लगा रखी है ओनली चौधरी नसीम अहमद से लगा रखी है। हाँ बिल्कुल, नसीम अहमद से सभी भाई ने उम्मीद लगा रखी है। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें सभी भाई, जिससे हमारी सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बन रही है हरियाणा में। कांग्रेस में आपस में फूट पड़ी है। फूट का मेन रीजन है कांग्रेस हारने का। सबसे बड़ी समस्या यह है क्योंकि एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं।